बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत भाग 2 का जो 11वां पाठ है रहीम के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। तो रहीम के दोहे पढ़ाने के पूर्व मैं आपको थोड़ा सा परिचय रहीम दास जी का दे दूँ। भले ही आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, मगर कवि के बारे में थोड़ा बहुत आपको भी जानना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा आपको इनके बारे में बताना चाहूँगी कि रहीम दास जी का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। तो नाम से तो आप ऐसे ही सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम धर्म के थे, धर्म से ये मुसलमान थे। लेकिन ये ऐसे सामंतवादी कवि थे जो सभी धर्मों को मानते थे, सभी धर्मों में इनका विश्वास था। कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भी भक्ति करते थे। और सबसे अच्छी बात कि ये नीतिपरक दोहे बहुत लिखते थे। नीतिपरक दोहे ही आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है। नीति का मतलब होता है क्या करना चाहिए, क्या हमारे जीवन के लिए उचित है, उसे हम नीति कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने नीतिपरक दोहे दिए हैं। इनका जन्म जो था वो 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु थी 1627 ईस्वी को। 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। और इनके पिता का नाम था बैरम खां और माता का नाम था सुल्ताना बेगम। बैरम खां अकबर के बहुत करीबी संरक्षकों में से एक थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने तमाम पुस्तकें भी लिखी। रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीम विनोद, रहीम चंद्रिका, रहीमन सतत, तमाम ऐसी पुस्तकें इनकी मिलती हैं जिसमें इन्होंने दोहों की रचना की है, अपनी रचना उसमें लिखी है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके पाठ्यपुस्तक में जो रहीम के दोहे हैं जिसे मैं पढ़ाने चल रही हूँ, ये नीतिपरक दोहे हैं। नीतिपरक दोहे का मतलब होता है कुछ ना कुछ आपको सीख उसमें अवश्य मिली होगी। उस सीख के माध्यम से आप उसको अपने जीवन में डालिए, अपने जीवन में उसको उतारिए, वो आपको कहीं ना कहीं लाभदायक होगी। नीति का मतलब होता है जो हमें करना चाहिए। तो मैं आपको अब रहीम के दोहे पढ़ाने चल रही हूँ। आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए पुस्तक लेकर के, ताकि आपको हर दोहे का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मैं अब पहला दोहा पढ़ती हूँ, उसका अर्थ बताऊँगी, फिर आपको उसका अच्छे से अर्थ, शब्दों के जो कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ बता के फिर भावार्थ बताती हूँ। ध्यान दीजिएगा। कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। कही मतलब कहना। रहीम तो रहीम दास जी का नाम है, इसलिए उन्होंने हर दोहे में अपना नाम जोड़ा, कही रहीम। तो रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब आपके जो खास हों, अपने हों, बनत बनते हैं, रीति मतलब तरीका, व्यवहार, विपत्ति मतलब होता है संकट या मुसीबत, कसौटी का मतलब होता है परखना, तेही मतलब वही, साँचे सच्चे, मीत मतलब मित्र। तो मैं इसका अर्थ बताती हूँ कि रहीम दास जी कहते हैं कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन होता है, कहि रहीम संपत्ति सगे, जब आपके पास धन है, दौलत है, तो बहुत सारे लोग आपके अपने सगे बनने को तैयार रहेंगे। अनेक लोग आपको सगे मिल जाएंगे, रिश्तेदार बन जाएंगे, संबंधी बन जाएंगे। बनत बहुत बहुरीत, बहुत प्रकार से वो अपनी मित्रता जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। लेकिन रहीम दास जी का मानना ये है
कि विपत्ति की कसौटी पे जो खरा उतरे, परेशानियों के समय में जो आपकी मदद करे, दुख के समय में जो आपके साथ खड़ा हो, वही आपका सच्चा मित्र कहलाने योग्य है। तो रहीमदास जी ने यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से एक सच्चे मित्र की पहचान कराई है कि सच्चा मित्र कैसा होता है। अगर संपत्ति के होने पर आपके पास मित्रों और सगे संबंधियों की संख्या बढ़ जाए तो मतलब वो आपके मित्र सगे कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन जो आपके साथ दुख के समय भी खड़ा होगा, वास्तव में वही मित्र कहलाने योग्य है। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा पाठ है। मैं अगले दोहे पर आती हूँ। अगले दोहे में कहा है, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। अब पहले थोड़े से शाब्दिक अर्थ, शब्दों के अर्थ बता दूँ। शब्द को अर्थ जानेंगे तो भावार्थ अच्छे से समझ में आएगा। जाल तो कहते हैं उस चीज़ को कि जो जिससे मछली पकड़ी जाती है। जाल परे जल, जल मतलब पानी, जात बही, बही मतलब बहना, तज मीनन, मीनन मतलब तज मतलब छोड़ना, मीनन मतलब मछली, मोह मतलब प्रेम, रहीमन मछली नीर को, नीर मतलब पानी, तऊ मतलब तब भी, छाड़त मतलब छोड़ती, छोह मतलब स्नेह। तो मैं अब इसका अर्थ बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। रहीमदास जी कहते हैं प्रस्तुत दोहे में, उन्होंने कहा है कि वास्तव में मछली के माध्यम से जो एक तरफा प्रेम दिखाया गया है, एक तरफ का प्रेम दिखाया गया है, उसी का वर्णन यहाँ पर रहीमदास जी ने किया है अपने दोहे के माध्यम से। वो क्या कहते हैं उसको सुनिए ध्यान से। कहते हैं, जाल परे जल जात बही। जब हम नदी या तालाब में जाल फेंकते हैं तो जाल उसमें पड़ते ही पानी उसमें दिखाई तो देता है, लेकिन जरा सा जाल हिलाइए पानी नीचे से निकल जाता है। तजमीनन को मोह, जाल पानी में गया और पानी में जाते ही उसमें पानी और मछली दोनों आ जाते हैं, लेकिन तजमीनन को मोह, लेकिन जैसे ही हम जाल को हिलाएंगे पानी उसमें से निकल जाता है और मछली उसमें पड़ी रह जाती है। तजमीनन को मोह, मछली का मोह तज कर, छोड़ कर वो पानी उसमें से निकल जाता है। रहीमदास जी कहते हैं मछली, रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं लेकिन मछली का प्रेम देखिए कि मछली पानी से कैसा प्रेम करती है कि जैसे ही पानी उसमें से निकल जाता है तो वो प्राण त्याग देती है। तो रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, लेकिन मछली अपना प्रेम उससे नहीं छोड़ पाती, जैसे ही वो पानी से अलग होती है प्राण त्याग देती है। तऊ न छाड़त छो, तब भी वो अपना उसका प्रेम नहीं छोड़ती बल्कि उसके प्रेम में अपने प्राण त्याग देती है। तो रहीमदास जी ने यहाँ पर एक तरफा प्रेम दिखाया है कि मछली जो है पानी के प्रति इतना मोह करती है कि उससे निकलते ही, उससे अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है। और पानी कैसा है कि जब जाल में आता है मछली के साथ तो वो मछली को छोड़ के निकल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मछली यहाँ एक तरफा प्रेम करती है। तो एक तरफा प्रेम करने से जो अन्य होते हैं वो आपका साथ कभी नहीं देंगे। तो यहाँ पर मछली के माध्यम से रहीमदास जी ने यही बताने की कोशिश की है। मैं अब आगे बढ़ती हूँ। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काजित, संपत्ति सच ही सुजान। अब यहाँ पर शब्द का अर्थ है, तरुअर मतलब होता है वृक्ष, फल का तो मतलब आप जानते ही हैं, नहीं मतलब नहीं, खात मतलब खाना, सरवर मतलब तालाब, पियत मतलब पानी पीना, पान मतलब न पियत न पान, पान मतलब पानी। कही रहीम यानी रहीमदास जी कहते हैं पर काज मतलब दूसरों के कार्य के, हित मतलब उपकार है, तो संपत्ति मतलब धन दौलत, संचय ही इकट्ठा करना, सुजान मतलब सज्जन लोग। तो यहाँ मैंने शब्दों के अर्थ बताया आपको। अब मैं इसके भावार्थ को बताती हूँ। रहीमदास जी कहते हैं कि इस दोहे के माध्यम से कहते हैं क्या कि तरुअर फल नहीं खाते, वृक्ष में फल तो निकलते हैं लेकिन वृक्ष अपना फल नहीं खाता। सरोवर पियत न पान, और सरोवर तालाब
अपना पानी नहीं पीता, उसमें पानी है लेकिन वो अपना पानी नहीं पीता। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं, कही रहीम पर काज हित। रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित, दूसरों के कार्य हेतु संपत्ति सच ही सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के हित के लिए धन दौलत इकट्ठा करते हैं। तो रहीमदास जी ने इन दोहों के माध्यम से ये बताया है कि वृक्ष और नदी को देखिए, वो अपने फल और अपने पानी को कभी नहीं पीते। ठीक उसी प्रकार विद्वान और सज्जन जो लोग होते हैं वो अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए बनाते हैं, अपनी धन संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए संग्रह करते हैं। तो जो सज्जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनका जीवन हमेशा दूसरों के लिए होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोहा भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे के दोहे पे बढ़ती हूँ। आगे के दोहे में कहा गया है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। अब इन्होंने कहा है, थोथे मतलब खोखले, खाली, बादर का मतलब तो बादल होता है, क्वार महीना है, अश्विन महीने को कहते हैं क्वार, जो मतलब जैसे, घरात मतलब घना होके गरजना, निर्धन का मतलब आप जानते ही हैं गरीब, पाछिल मतलब पिछली, जो बीत गई बात, जो बीती हुई बात है। तो यहाँ शब्दों के अर्थ बता के मैं आती हूँ भावार्थ पर। आप पूरा ध्यान भावार्थ पे लगाइए। तो रहीमदास जी कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं, जो क्वार महीने के बादल होते हैं, थोथे बादर क्वार के, रहीमदास जी कहते हैं जो क्वार महीने के, अश्विन मास कहिए या क्वार का महीना, बोलचाल में लोग उसे कुआर कह देते हैं, लेकिन कुआर वो तद्भव हो गया, क्वार शब्द है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो रहीमदास जी कहते हैं जो क्वार के महीने के बादल होते हैं, वे बादल क्वार के जो रहीम घरात, रहीमदास जी कहते हैं वो कैसे घने होके गर्जना करते रहते हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं होता, वो बरसते बहुत कम हैं, बरसते नहीं। तो रहीमदास जी कहते हैं वो सिर्फ घने बादल दिखाई देते हैं, गरजते हैं, मगर जो होता है वो वर्षा नहीं करते। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जो सावन के महीने में जमकर बरसने वाले बादल होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक धनी पुरुष निर्धन भय, और रहीमदास जी कहते हैं ठीक ऐसे ही जब धनी पुरुष किसी कारण से गरीबी का शिकार हो जाते हैं तो वो अपनी पिछली बातों को ऐसे ही याद करते हैं जैसे सावन के महीने की बरसात हो, जब वो खूब गरजते थे, बरसते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक वैसे ही वो अपनी बात को याद करते हैं। गरीब होने पर उनकी तुलना क्वार के बादलों से की गई है, क्वार के बादलों से, और जब वो धनी थे तब वो सावन के बादलों की तरह वर्षा करते थे। तो धनी समय जो था वो सावन की बरसात से जोड़ा गया, वर्षा से जोड़ा गया है। तो ये कहा है। तो कबीरदास जी, क्षमा चाहेंगे, रहीमदास जी कहते हैं कि धनी पुरुष भी ठीक वैसे ही होते हैं कि जो सिर्फ अपनी पिछली बात को याद करते हैं। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा कि आने वाले समय में इन चीज़ों की कोई उपयोगिता नहीं होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर बादल घनघोर छाए हों और बरसे ना, तो न उससे मनुष्य को सुख मिलेगा, न उससे धरती को सुख मिलेगा। तो ये कहा गया है। अब मैं बढ़ती हूँ आपको लेके इसके आखिरी दोहे के पास, और आखिरी दोहा आप ध्यान से सुनिए। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसे परे सुख सही रहे त्यों रहीम यह देह। अब इस प्रस्तुत दोहे में जो रहीमदास जी कहते हैं, वो कहते हैं इन दोहों के माध्यम से कि जिस प्रकार यह धरती होती है जो सर्दी, गर्मी, वर्षा
सभी ऋतुओं को समान भाव से झेल लेती है। धरती की सी रीत है, धरती के समान ही व्यवहार, रीत मतलब व्यवहार, शीत घाम और मेह। ये धरती कैसी होती है? जाड़े में, घाम मतलब गर्मी में, मेह मतलब वर्षा में। जाड़े, गर्मी और बरसात को पूरी एक तरह से सहती है। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। ठीक वैसे ही मनुष्य का जो ये शरीर, देह मतलब शरीर, रहीमदास जी कहते हैं मनुष्य का ये जो शरीर है ठीक धरती की तरह होता है कि जैसा इसके ऊपर जब पड़ता है वो वैसा सह लेता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि जब जीवन में सुख प्राप्त करना होता है या सुख रहता है तो शरीर सुख का अनुभव करता है, आनंद लेता है। लेकिन दुख के समय आ जाने पे प्राण त्याग नहीं देता, उसे भी सह लेता है। तो ये शरीर की जो क्षमता है उसकी बात कर रहे हैं, और उस क्षमता की तुलना धरती से की है रहीमदास जी ने। तो रहीमदास जी ने कहा है कि जैसे धरती जाड़ा, गर्मी और बरसात को सह लेती है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर होता है जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। जैसी जब उसके परिस्थितियाँ आती हैं उन स्थितियों के आधार पर वह अपने आप को ढाल लेता है। तो ये बिल्कुल धरती के समान है। यहाँ पर रहीमदास जी ने यही कहा है कि ये शरीर दुख और सुख समान स्थिति को झेलना जानता है, झेल लेता है, और ये धरती के समान है। तो मैंने आपको यहाँ पर दोहों को समझा दिया। अब बारी आती है प्रश्नों के बारे में चर्चा करने की। तो मैं प्रश्न समझा दूँ आपको। पाठ से आधारित जो ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं मैं उन पे चर्चा कर दूं। इसमें प्रश्न भी बहुत अधिक नहीं हैं, जो थोड़े बहुत हैं मैं उनको समझा देती हूँ। तो दोहे से जो पहला प्रश्न है मैं उसको पढ़ती हूँ। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है तो कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग करिए। अब आपको करना क्या है कि इसमें से आपको मैं एक उदाहरण आपको समझा देती हूँ और दूसरा आप अपने आप करिएगा। जैसे इसमें कहा गया है, कह रहीम पर काज हित, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, संपत्ति सजहि सुजान, ये आपका कथन है। और कथन को सिद्ध करने के लिए उदाहरण कौन सा दिया है? तरुअर फल नहीं खात है, सरुअर पियत न पान। आ गई बात समझ में? तो ऐसे ही आपको हर एक में, दोहे में एक लाइन में कथन कहा गया है, दूसरे लाइन में उसका उदाहरण दिया है। तो आपको इसको ढूंढना है और ढूंढ के इसको करना। एक मैंने आपको इसमें समझाया है ताकि उसी के आधार पर आप आगे की चीज़ को स्वयं करें। तो मैं बढ़ती हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न को मैं पढ़ के समझाती हूँ। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? यानी कि आपको उदाहरण क्वार के मास के प्रश्न का बताना है और साथ में आपको ये बताना कि सावन के महीने में बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में आपको कैसा लगता है। तो थोड़ा सा मैं इसको समझा दूँ, फिर ये सब प्रश्न बिल्कुल सामान्य से हैं जिसको आप समझ के खुद कर सकते हैं। तो रहीमदास जी ने अश्विन क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए व्यक्तियों से इसलिए की है कि क्वार के महीने का बादल और निर्धन हो गया व्यक्ति। क्वार के महीने का बादल गरजता रहता है, बरसता नहीं, और निर्धन हो गया व्यक्ति भी ठीक वैसा ही होता है, सिर्फ वो पिछली बातें करता रहता है कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं होता। तो वो क्वार के बादलों जैसा होता है।
बादल बरस नहीं पाते, निर्धन व्यक्ति भी इसी तरह कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सावन के महीने में जो बादल होते हैं वो बरसते हैं। तो इस आधार पर सावन के बरसने वाले बादल जो होते हैं वो धनी होते हैं, और कुआर के महीने के जो बादल होते हैं वो निर्धन होते हैं। तो इस तरीके से आपको यही इसमें समझाना है। तो मैंने आपको इतनी बातें समझा दी। अब दोहे से आगे के जो प्रश्न हैं मैं उनको थोड़ा सा समझा दूं। इसमें है कि नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तो मतलब ये सोच के आपको लिखना है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तो ये लाइन दी है और आपको जो पंक्तियां हैं उसको पूरा करते हुए आपको इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ आपको बताना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, क्योंकि मैंने पीछे अभी आपको दोहे का अर्थ पढ़ाया है। तो आपको उसी अर्थ को यहाँ उत्तर के रूप में लिखना है कि इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष और सरोवर अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करते। वृक्ष अपना फल नहीं खाता और सरोवर अपना पानी नहीं पीता। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो अपने धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, स्वयं उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि उनका धन दूसरों के कार्य आता है। वो अपने धन से दूसरों की भलाई करते हैं और सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं। वो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। तो इसी तरह से आपको पहले वाले में भाव को लिखना है, यानी कि कहने का भावार्थ है एक तरीके से। दूसरा है धरती की अभी मैंने जो आपको दोहा पढ़ाया है वही दोहा है इसमें कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो ये दोहा पहले इसको जो खाली जगह है इसमें भर दीजिएगा, फिर इसका भावार्थ लिख दीजिएगा कि इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी क्या कहना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं। तो आप इसमें लिखिएगा कि इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी बताते हैं कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील और समान माना है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे धरती होती है, जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ सह लेती है, ठीक उसी प्रकार ये हमारा शरीर होता है, सब कुछ सह लेता है। हम लाख मुंह से चिल्लाते रहें, अरे बड़ी गर्मी है मर जाएंगे, अरे बड़ी ठंडी है जान निकल रही है, अरे क्या करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा शरीर सब कुछ सह लेता है, सहन शक्ति उसकी एकदम धरती की तरह होती है, सहज रूप में स्वीकार करता है और अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होता, प्राण नहीं देता, हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, संतोष की भावना उसके अंदर होती है। ठीक वैसे ही जैसे धरती के भीतर होती है। धरती पर चाहे तपते हुए सूरज की किरण पड़े या शीतलहरी चले या अपार वर्षा हो, धरती सब कुछ सह लेती है। तमाम आपदाएं आपने देखी होंगी, पेपर में पढ़ी होगी, देखा होगा, सुना होगा। तो देखिए धरती आपदा के व्यतीत होते ही कैसे फिर ज्यों की त्यों आपको दिखती है, सब कुछ सह लेती है। तो मनुष्य का शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। रहीम दास जी ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है। अब मैं बढ़ती हूँ भाषा के प्रश्न की तरफ। भाषा के प्रश्न में यद्यपि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं वो थोड़ा ग्रीन ब्लॉक में कर दी गई है। आपकी पुस्तक होगी तो उसमें कुछ अलग से लिखा होगा, जिसे मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। आपकी पुस्तक में है तो उसे करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। भाषा के प्रश्न आपको व्याकरण की दृष्टि से भी पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित
हिंदी रूप लिखिए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा, परे का पढ़े, र का ड़ हो गया। तो परे जो है वो आपका क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, जिसको खड़ी बोली में परिवर्तित करते हैं तो ड़ हो जाता है, पढ़े। ठीक ऐसे ही कुछ शब्द पुस्तक में आपके होंगे, उन शब्दों को मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ, आप उसको करिएगा क्योंकि वो आपकी पुस्तक में होगा। यहाँ ये PDF है इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है। विपत्ति का विपत्ति, इसमें ब लिखा है, आपको वा करना होगा, वा पे छोटी की मात्रा डाल के विपत्ति। फिर दूसरा शब्द है मछरी, मछरी का हो जाएगा मछली, ल लिखेंगे। तीसरा शब्द है बादर, तो बादर में र हट के ल हो जाएगा, बादल। चौथा शब्द है शीत, शीत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा शीत, बड़ा श बोलेंगे, शीत नहीं शीत। तो यहाँ पर आपको यही खड़ी बोली रूप, प्रचलित हिंदी रूप, खड़ी बोली रूप जो होता है उसी को कहा गया, वही आप लिखेंगे। अब मैं आपको नीचे के प्रश्न समझाती हूँ। लिखा है नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। उदाहरण में दिया गया है बनत बहुत बहुरीत, और दूसरा उदाहरण दिया गया है जाल परे जल जात बही। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है उसको ध्यान से सुनिए। उपर्युक्त उदाहरण की पहली पंक्ति में ब वर्ण है, ब वर्ण का प्रयोग कई बार किया गया है। बनत बहुत बहु, तीनों में देखिए ब है, कई बार किया गया है। और दूसरी पंक्ति में ज का प्रयोग कई बार हुआ है, जाल परे जल जात, तीनों में देखिए ज है, तो ज वर्ण का प्रयोग बहुत बार हुआ है। इस प्रकार बार बार एक ही ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज के लिखिए। अब आपको प्रश्न ये है, तो मैं सबसे पहले तो आपको इन प्रश्नों की का जो सौंदर्य है वो समझाती हूँ। पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूँ कि कविता में सौंदर्य डालने के लिए कविता में अलंकारों का समावेश किया जाता है। अब आपका प्रश्न होगा कि ये अलंकार क्या होता है, तो बेटा मैं आपको समझा दूं कि अलंकार वह है जो अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब तो होता है आभूषण, लेकिन आभूषण कविता में नहीं होता। आभूषण तो शरीर का सौंदर्य बढ़ाता है, और कविता में जो अलंकार होता है वो कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। तो यानी कि जो कविता का सौंदर्य बढ़ाए वही अलंकार है। आप अभी 7th में हो, आपके लिए इतना जानना जरूरी है। अब कविता में सौंदर्य किस चीज़ से आ रहा है वो देखिए। बनत बहुत बहुरीत, बोलने में एक लचीलापन आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। जैसे मैं आपको दूसरा कोई उदाहरण दे दूं कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अब मैंने कहा चारु चंद की चंचल, अब सब में देखिए च वर्ण आ रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा गानों में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये सारे गाने आप सुने होंगे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ख वर्ण की आवृत्ति। तो ये सौंदर्य डालने के लिए, उसका शाब्दिक अर्थ बहुत नहीं है, लेकिन बोलने में जो लयात्मकता आती है, जो संगीतात्मकता का गुण आता है, उसके कारण ही कविता में सौंदर्य आता है। तो यहाँ पर भी आपको यही बताने के लिए कहा है बनत बहुत बहुरीत, यानी कि इस पंक्ति में आप क्या करिएगा, आप बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूं कि देखिएगा, इसमें देखिए ये ब में ब वर्णावृत्ति है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास का एक अलंकार का एक भेद है जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बेटा परिभाषा ये होती है कि जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए
बनत बहुत बहुरीत, ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरे वाले में ज वर्ण की आवृत्ति है, ज वर्ण की आवृत्ति है, यानी दोनों ही पंक्तियों में आपको अंडरलाइन वर्णों पर करके आपको लिखना होगा कि दिए गई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। पहले तो आप ये करिए। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि अनुप्रास अलंकार का कोई और उदाहरण सोचना है और उसको लिखना है। तो आप कविता में से ढूंढिए, खुद से सोचिए, या आपने कभी कोई कविता पढ़ी हो, उसमें ऐसा सौंदर्य आपको मिला हो, तो उसके दो उदाहरण आप अपनी कॉपी पे लिख के अंडरलाइन करिए और उसके आगे लिखिए अनुप्रास अलंकार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो मैंने आपको एक विशेष चीज़ यहाँ पर समझाई, वो विशेष चीज़ क्या है, अलंकार, जो कविता के अंदर हर जगह सौंदर्य के रूप में समाया रहता है। लेकिन आप अभी बहुत छोटे हैं, तो आपको अभी वो सारी चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती हैं। कक्षा 6 में भी जब आप रहे होंगे तो आपको कभी कभी जो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, शिक्षक गण लोग जब आपको पढ़ाते होंगे तो आपको ज़रूर याद दिलाते होंगे कि देखो इसमें ये सौंदर्य है, इसके कारण अलंकार आ रहा है। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पर भी ये सौंदर्य यहाँ समाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको इसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो प्रश्न जो है यही है। आपको ये पंक्ति दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि इसका काव्य सौंदर्य बताइए, या ये पूछा जा सकता है इसमें कौन सा अलंकार है, या ये पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में की विशेषता क्या है। तो आप अंडरलाइन करके लिख देंगे इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इस कारण ये पंक्ति बहुत सुंदर प्रतीत होती है। नीचे वाली पंक्ति में भी ठीक ऐसे ही करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आपके ही जो ऊपर दोहे दिए हैं, कहिए तो मैं एक दो उदाहरण और आपको याद दिला दूं, ऐसे आप पलट के देखेंगे तो आपको खुद याद आ जाएगी। संपत्ति सच ही सजान दिया है ना पीछे आपके दोहे में, आपके जो दोहे पीछे आए हैं उसमें है ना कि तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। देखिए इसमें भी सवर्ण की आवृत्ति हुई। अब ये अनुप्रास अलंकार हुआ। और ऐसे भी देखा जाए तो आपको कई और भी आते होंगे। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथन में, चवर्ण की आवृत्ति है। मैं इसलिए एक दो और आपको बता दे रही हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इसी में होता है। कविता में सौंदर्य आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तवर्ण की आवृत्ति। इस तरह की जो भी कविताएं आपको मिलेंगी उन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होगा। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ खत्म हो रहा है और मैं आपको नए पाठ के साथ एक नए वीडियो के साथ आपको पुनः मिलूँगी। तब तक आप इसके प्रश्न उत्तरों को, इसके भावार्थ को, पढ़ाई गई चीज़ों को बार बार देखिए ताकि वो आपको समझ में आए और आप इसके प्रश्न उत्तरों को लिखिए। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में नए पाठ के साथ।